वचनबद्ध भगवान। सेवाराम और मोतीलाल बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पीछे पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो ठंड से थर-थर कांप रही थी, तो सेवाराम ने अपनी पोटली से कंबल निकाला और उस माई को दे दिया और कहा, माई तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई ने कंबल लेकर बहुत खुश हुई और सेवाराम को खूब आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई और उसने हाथ में एक बहुत सुंदर ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने को पैसे नहीं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इसको तुम अपनी दुकान में लगाकर खूब सेवा करना, देखना कितनी तरक्की होती है, यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीलाल भगवान को नहीं मानता था। वह बुढ़िया को बोला, अगर पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, हम तो इसको कहाँ लगाएंगे, इसको तो तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम जो भगवान को मानता था, बहुत ही नेक दिल था। वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो यह मुझे दे दो, पैसे की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े गमछे में लपेट लिया ठाकुर जी को और लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब उनको ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़े बड़े कपड़े की दुकानें और मिलें थी। एक दिन मोतीलाल ने सेवाराम से कहता है कि देखो आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम इतनी देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल भी मन नहीं लगता, मेरा गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम भी अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों अपना नया घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया है। अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे। दोनों अपने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम की 2 लड़के थे और दोनों की शादी कर दी थी। मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी, अभी उसे अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी विलंब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, भैया तुम विलंब से आओ, लेकिन आया ज़रूर करो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे से अजीब सी चमक थी, चाल में भी अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। तब मोतीलाल ने कहा, भैया
आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और शाम को 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज़ 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसी की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी था। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटे और बहू सेवाराम की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नज़र नहीं आया था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम जी कहीं नज़र नहीं आ रहे। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद ही अंदर जाकर उससे मिल आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ कहीं नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा दिया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरे कर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको पता नहीं कि पिताजी गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को तो ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हर रोज़ दुकान पर आते हैं। बीमार होने के कारण थोड़ा विलंब से आते हैं। वह 12 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो? आप तो हर महीने उसके हिस्से का मुनाफा रकम हमारे घर पर देने आते हो। पिछले 6 महीनों से तो आप ही हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोतीलाल को तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बातें याद आई। मैं नहीं रहूँगा तो क्या, मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीलाल को तो जब यह बातें याद आई तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्द का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम का समय है। मंदिर के पट 12 बजे बंद होते ही और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मैं नहीं आऊँगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वही आएंगे। तो आपने अपने आराम का समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं सारी ज़िंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपको प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर में मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा
भागा दुकान की तरफ गया। वहाँ जाकर जहाँ पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहाँ पर अपने चरण रखते थे, वहाँ पर जाकर गद्दी को अपने आँखों से, मुंह से और चरणों में लेटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं, सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा काम संभाल लेंगे। अपने जीवन की डोर उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको पूर्ण विश्वास है, उनकी डोर कभी भी अपने हाथों से छूटने नहीं देते।